स्वागत है दोस्तों आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडू संकल्प पे। मैं कुणाल बांसल एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में से बहुत ही आसान बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट के बीच में कंपैरिजन गिवन होता है। ये क्वेश्चन आमतौर पे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान है करने के लिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर टॉपिक। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन हमें बताया गया है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स। 36 बुक्स की कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल है जी? 30 बुक्स की सेलिंग प्राइस के बराबर। इट मींस हमें गिवन गया है जी सीपी ऑफ 36 इज इक्वल टू, बराबर गिवन है जी एसपी ऑफ 30। तो हमें करना क्या दोस्तों, हमें ट्रिक क्या करनी है, हमें यहाँ से इनकी सीपी और एसपी की रेशियो कैलकुलेट कर लेनी है जी। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, ठीक है। तो एसपी को हम उधर ले जाएंगे और 36 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास सीपी अपॉन एसपी बन जाएगा। सीपी अपॉन एसपी कितना हो जाएगा? 30 अपॉन 36। ये हमें रेशियो मिल चुकी है सीपी और एसपी की। मतलब अगर वो चीज़ 30 रुपये की खरीद रहा है तो वो सेल कितने में कर रहा है? उसको 36 में सेल कर रहा है। तो कितना प्रॉफिट कमाया जी उस बंदे ने? 6 रुपये का प्रॉफिट कमाया जी। तो यहाँ से हम प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट कर देंगे। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा जी उसका? 6 प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस कितनी आई थी जी उसकी? 30/30 इंटू 100 कर देंगे। तो ये सॉल्व करने पे हमें कितना मिलेगा? 1/5 इंटू 100, मतलब के 20% प्रॉफिट हुआ जी उस बंदे को। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। तो ये बहुत आसान से क्वेश्चन है। हमेशा हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशियो कैलकुलेट करनी है दोस्तों। रेशियो कैलकुलेट करने के बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसकी परसेंटेज बनानी है, ठीक है जी। या फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई उसको ऐसे डायरेक्ट भी देख सकते हैं, जैसे में लिखा गया है सीपी ऑफ 36 इज इक्वल टू एसपी ऑफ 30। तो हमें इसको रिवर्स देखना है। एसपी हमारे लिए कितनी होगी? 30 होगी। सीपी हमारे लिए कितनी होगी? सॉरी, एसपी 36 होगी और सीपी हमारे लिए कितनी होगी? 30 होगी। तो हमेशा रिवर्स देख के हम सीपी और एसपी को पता कर सकते हैं। आइए और क्वेश्चन ट्राई करते हैं जी इसी के बेस पे। क्या बोल रहा है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। सेम क्वेश्चन है जी। सीपी ऑफ 15 आर्टिकल्स, सीपी ऑफ 15 इज इक्वल टू एसपी ऑफ 10, ये गिवन है जी। तो हम उल्टा देखेंगे। एसपी हमारे लिए कितनी हो जाएगी? 15। सीपी हमारे लिए कितनी हो जाएगी? 10। मतलब 10 रुपए की चीज खरीद रहा है जी, सीपी 10 है, और 15 रुपए की चीज वो सेल कर रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट कमा रहा है जी, 10 में खरीद रहा है, 15 में बेच रहा है जी, ठीक है। तो इट मीन्स उसको 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। और यहाँ से प्रॉफिट परसेंट हमें उसका कैलकुलेट करना है जी। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी कितनी थी जी? 10। 5/10 इंटू 100 कितना आ जाएगा जी? ये 50%, ठीक है जी। तो कितना कमाया जी उस बंदे ने? 50% प्रॉफिट कमाया जी यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स इज सेम एज कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स। सेम चीज है जी। एसपी ऑफ 5 इज इक्वल टू सीपी ऑफ 3। एसपी ऑफ 5 इज इक्वल टू सीपी ऑफ 3। हमें उल्टा देखना है जी। सीपी हमारे लिए कितनी होगी? 5 रुपए, और सेलिंग प्राइस कितना होगा हमारे लिए? 3 रुपए। मतलब 5 रुपए में खरीद के 3 रुपए में सेल कर रहा है जी। इसका मतलब उसको लॉस हो रहा है जी यहाँ पे। और लॉस कितना हो रहा है उसको? 2 रुपए का, क्योंकि उसने खरीदी कितने में जी? 5 में, और बेची कितने में? 3 में। तो 2 रुपए का लॉस। हमें लॉस परसेंट कैलकुलेट करना है जी। यहाँ से लॉस परसेंट कितना होगा? लॉस अपॉन सीपी। सीपी कितनी हमारे लिए? 5 इंटू 100, जो कितना आ जाएगा जी सॉल्व करके? 40% लॉस आ जाएगा जी उसको। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल्स बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल्स। अगेन सेम चीज है जी। सीपी ऑफ 15 इज इक्वल टू एसपी ऑफ 20, है जी। तो सीपी of 15 is equal to SP of 20। तो हमें क्या करना है? उल्टा देखना है जी। SP हमारे लिए कितनी हो जाएगी? 15, और CP हमारे लिए कितनी हो जाएगी? 20। मतलब
20 में खरीद रहा है जी, कॉस्ट प्राइस उसकी 20 है, और बेच कितने में रहा है? 15 में। 20 में खरीदा, 15 में बेचा, तो लॉस हो रहा है जी उसको। कितना लॉस हो रहा है? 20 में खरीद के 15 में बेच रहा है, तो 5 रुपए का उसको लॉस हो रहा है जी। और लॉस परसेंट हम कैलकुलेट कर देंगे जी यहाँ से, लॉस अपॉन सीपी। सीपी कितनी थी उसकी? 20 रुपए इंटू 100। 20 पे 5, 25 जी। तो कितना लॉस हो रहा है जी उस बंदे को? 25% का लॉस हो रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर बन रहा है जी यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपी ऑफ 18 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। सेम चीज, सीपी ऑफ 18 इज इक्वल टू एसपी ऑफ 15। जी 18 की कॉस्ट 15 की सेलिंग के बराबर है जी। तो एसपी हमारे लिए कितना हो गया? 18, और सीपी हमारे लिए कितना हो गया जी? 15। मतलब 15 में खरीदा, 15 सीपी है, और 18 में बेचा, 18 एसपी है। ठीक है जी, 15 में खरीद रहा है, 18 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है जी उसको। कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको? 3 रुपए, क्योंकि उसने 15 में खरीदा और 18 में बेचा, तो 3 रुपए का प्रॉफिट। और प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा जी यहाँ से? जितना प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी कितनी है जी? 15, बट इंटू 100 है जी, 3 5 और ये कितना बन जाएगा जी? 20% उसको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ जी यहाँ से। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन सेल्स 400 मैंगोज एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 320 मैंगोज। ठीक है जी, 400 मैंगो सेल करता है जी, किस मतलब के कितने में? एट द कॉस्ट ऑफ 320 मैंगोज, मतलब के एसपी ऑफ 400 मैंगोज किसके बराबर है जी? कॉस्ट प्राइस ऑफ 320 मैंगोज। 320 मैंगोज, ठीक है जी, मतलब एसपी ऑफ 400 इज इक्वल टू सीपी ऑफ 320। तो यहां से सीपी कितना हुआ जी? 400, और एसपी कितना हुआ जी उसका? 320। सीपी कितना हुआ? 400, और एसपी कितना हुआ? 320। 400 की खरीद के 320 में सेल कर रहा है, इट मीन्स उसको लॉस हो रहा है जी। कितना लॉस हो रहा है उसको? 80 रुपए का लॉस हो रहा है जी यहाँ से। और लॉस परसेंट कितना बन जाएगा जी यहाँ से उसका? लॉस अपॉन सीपी। सीपी कितनी है? 320, बट इंटू 100, 1/4 कटिंग की कितना आया जी? 25%। उसको लॉस हो रहा है जी। कितना लॉस हो रहा है उसको? 25% का लॉस हो रहा है। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 ऑरेंज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 40 ऑरेंज। सीपी ऑफ 50 किसके बराबर है जी? एसपी ऑफ 40। सीपी ऑफ 50 किसके बराबर है? एसपी ऑफ 40। मतलब उसकी एसपी कितनी हुई जी? 50 रुपए, और कॉस्ट उसकी कितनी हुई? 40। कॉस्ट है 40, सेलिंग है 50। 40 में खरीदा, 50 में बेच रहा है जी, तो प्रॉफिट कमा रहा है जी। 40 में खरीद के 50 में बेच रहा है, कितना प्रॉफिट कमाया जी उस बंदे ने? 10 रुपए। और प्रॉफिट परसेंट कितना बन जाएगा जी उसका यहाँ से? जितना प्रॉफिट कमाया बटे सीपी। सीपी कितनी है जी? 40 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा जी? 1/4 कितना बन जाता है जी? 25%। तो कितना प्रॉफिट कमा रहा है जी वो बंदा? 25% प्रॉफिट कमा रहा है जी। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 ऑरेंजेस जी। सीपी ऑफ 12 किसके बराबर है जी? एसपी ऑफ 10 के बराबर है। पी ऑफ 12 इज इक्वल टू एसपी ऑफ 10। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट पता करनी है, तो यहां से एसपी कितनी हुई जी उसकी? 12 रुपए, और कॉस्ट प्राइस कितनी है जी उसकी? 10 रुपए। कॉस्ट कितनी है? 10 रुपए, और सेलिंग कितनी है? 12। 10 में खरीदा, 12 में बेचा, तो प्रॉफिट कमाया जी उसने। कितना प्रॉफिट कमा गया जी वो? 2 रुपए। और यहां से हमें क्या कैलकुलेट करना है? उसका प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना है जी। तो प्रॉफिट परसेंट कितना बनेगा? 2 बटे कॉस्ट प्राइस कितनी थी उसकी? 10 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा जी? 20% उसका प्रॉफिट हुआ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नाइन्थ क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स।
10 चीजों की कॉस्ट प्राइस 9 आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस के बराबर, हमें गेन और लॉस परसेंट बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइए सॉल्व करके। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हमने पिछले किए, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमें करना क्या है, रेशो बनानी है सीपी और एसपी की, उसके बाद प्रॉफिट या लॉस परसेंट कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जी। क्या बोल रहा है, सीपी ऑफ 12 पेन्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 8 पेन्स। सिमिलर क्वेश्चन है जी, ये भी आप कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइए सॉल्व करके। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्या बोल रहा है, अ क्लॉथ मर्चेंट ऑन सेलिंग 33 मीटर्स ऑफ क्लॉथ ऑब्टेन्स अ प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर्स ऑफ क्लॉथ। यदि एक क्लॉथ मर्चेंट है जी जो 33 मीटर्स क्लॉथ बेच रहा है और उसको प्रॉफिट उस पर कितना हो रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर्स के इक्वल। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस है दोस्तों, एक स्टेप हमें पहले करना पड़ेगा, एक इंक्रीज हो जाएगा स्टेप। यहाँ पे सेलिंग प्राइस की हम इक्वेशन बनाने वाले हैं। सेलिंग प्राइस की इक्वेशन क्या होती है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। अगर लॉस होता तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस कर लेते। ठीक है जी, अब यहाँ पे प्रॉफिट है इसलिए सीपी प्लस प्रॉफिट करेंगे। अब वो कितना मीटर क्लॉथ सेल कर रहा है जी, 33, तो 33 मीटर्स की सेलिंग प्राइस हम निकालेंगे। एसपी ऑफ 33 मीटर्स इज इक्वल टू, अब इसकी सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होगी, जितनी इसकी कॉस्ट है, मतलब 33 मीटर्स की ही कॉस्ट लेनी पड़ेगी, और इसमें जितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ उसको, एसपी ऑफ 11, एसपी ऑफ 11, तो प्रॉफिट की जगह क्या लिख देंगे, एसपी ऑफ 11। अब ये एसपी वाली टर्म एक तरफ जाके माइनस हो जाएगी, तो ये बन जाएगा एसपी ऑफ 33 माइनस एसपी ऑफ 11 इज इक्वल टू सीपी ऑफ 33। यहां से सॉल्व करके क्या सिचुएशन बनी, एसपी ऑफ 22 इज इक्वल टू सीपी ऑफ 33। अब सेम सिचुएशन बन चुकी है दोस्तों जो हमने पिछले क्वेश्चंस किए, एसपी ऑफ 22 इज इक्वल टू सीपी ऑफ 33। अब यहां से सीपी एसपी की रेशो, तो सीपी हमारे लिए कितना हो जाएगा 22 और एसपी हमारे लिए कितना हो जाएगा 33। सीपी कितना हुआ 22 और एसपी कितना है 33 मतलब 33, मतलब 22 में खरीद रहा है 33 में सेल कर रहा है, तो प्रॉफिट कमाया जी उसने कितना 10 रुपए का। कितना प्रॉफिट कमाया 10 रुपए का, और प्रॉफिट परसेंट यहां से कैलकुलेट करेंगे जी, तो प्रॉफिट परसेंट कितनी आ जाएगी, प्रॉफिट अपॉन सीपी, सीपी कितनी थी 22, सॉरी प्रॉफिट कमाया उसने 11 रुपए का जी, 22 में खरीद रहा है 33 में सेल कर रहा है, तो प्रॉफिट कमाया 11 का, तो 11 का प्रॉफिट अपॉन सीपी कितना है जी 22 इंटू 100, कितना बन जाएगा जी 11/1/2, तो 50% प्रॉफिट आ जाएगा। कितना प्रॉफिट आया 50%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं जी, इसी के साथ का एक और क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, बाय सेलिंग 20 मीटर्स ऑफ क्लॉथ कितना क्लॉथ सेल कर रहा है जी 20 मीटर, तो उसको उस पर प्रॉफिट कितना मिल रहा है जी, एसपी ऑफ 4 मीटर्स का। तो सेम इक्वेशन बनाएंगे एसपी की, एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। कितने मीटर क्लॉथ सेल किया जी उसने 20 मीटर, तो एसपी ऑफ 20 मीटर्स इज इक्वल टू जितनी इसकी कॉस्ट होगी, कॉस्ट ऑफ 20 मीटर्स प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हुआ है उसको एसपी ऑफ 4, तो ये एसपी वाली टर्म उधर जाके माइनस कर देंगे, तो कितना बन जाएगा एसपी ऑफ 20 माइनस एसपी ऑफ 4 इज इक्वल टू सीपी ऑफ 20। ये आ जाएगा सॉल्व करके हमारे पास एसपी ऑफ 16 इज इक्वल टू सीपी ऑफ 20, एसपी ऑफ 16 इज इक्वल टू सीपी ऑफ 20। तो यहां से रेशो सीपी हमारे लिए कितनी हो जाएगी 16, एसपी हमारे लिए कितनी हो जाएगी 20। सीपी कितनी है 16, मतलब 16 में खरीदा 20 में सेल किया 16 में खरीद के 20 में सेल कर रहा है, तो प्रॉफिट कितना बना जी उसको 4 रुपए का प्रॉफिट बना, और प्रॉफिट परसेंट यहां से हम कैलकुलेट कर देंगे जी, प्रॉफिट अपॉन सीपी, सीपी कितनी थी 16 इंटू 100, कितना आ जाएगा 1/4, 1/4 कितना होता है जी 25% प्रॉफिट हुआ। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारे लिए, फर्स्ट ऑप्शन। हाँ जी दोस्तों, तो ये था आज का बहुत
छोटा सा टॉपिक, बहुत आसान टॉपिक था, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होपफुली आपको ये ट्रिक और कॉन्सेप्ट पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अब आपका एग्जाम में अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन मिले तो आपका वो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। आपका एग्जाम में मान के चलिए 1 या 2 नंबर पक्का हो जाएगा इस वीडियो के साथ। तो आप खुद इस तरह के क्वेश्चंस को ट्राई करके देखें। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तो हमें कॉमेंट सेक्शन के थ्रू बताएं, ठीक है जी। मैं और भी वीडियोस इस तरीके से चैप्टर वाइज बनाता रहूंगा, और प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में और कॉन्सेप्ट्स जो हैं उसको लेके भी मैं वीडियोस लेके आऊंगा। तो हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।